नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हम लोग संस्कृत भाषा या गौरवम शीर्षक पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत आज हम लोगों को इस पाठ का 5वां पैराग्राफ पढ़ना था, तो आइए हम लोग इस 5वें पैराग्राफ की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषा या गौरवम शीर्षक पाठ से अवतरित है। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद प्रसंग डाल देंगे। प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा के गौरव पर प्रकाश डालते हुए इसके विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। संस्कृत भाषा की विशेषता को बताया गया है। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। तो आइए हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं इसका। अन्यासु भाषासु वाक्ययोजने प्रथमं कर्तुं प्रयोगः पुनः अन्येषाणां कारकाणां विन्यासः पश्चात् क्रियायाः। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग इसके पहले इस भाषा के महत्व को पढ़ा था कि इसमें संस्कृत भाषा में उसका साहित्य क्या है, उसमें कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई, उस पर प्रकाश डाला गया था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो है संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया कि संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसके पहली क्लास में संस्कृत साहित्य पर प्रकाश डाला गया था कि संस्कृत का साहित्य कैसा है, और आज संस्कृत की जो भाषा है उस पर विशेष प्रकाश डाला गया है कि संस्कृत भाषा का जो वाक्य विन्यास है वो कैसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहा गया है अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमं कर्तु प्रयोगः पुनः अन्येषाणां कारकाणां विन्यासः पश्चात क्रियायाः उक्ति। अन्यासु भाषासु वाक्य योजने, अन्य भाषाओं के वाक्य योजने माने वाक्य निर्माण में, प्रथमम माने पहले, कर्तु माने कर्ता का, प्रयोगः माने प्रयोग, पुनः माने फिर, अन्येषां माने अन्य, कारकाणां विन्यासः माने कारकों का प्रयोग किया जाता है। पश्चात क्रियायाः उक्ति, और उसके बाद क्रिया को कहा जाता है, उसके बाद क्रिया को बताया जाता है। अन्य भाषाओं में संस्कृत को छोड़ दे, यदि अन्य भाषाओं की बात करें तो अन्य भाषाओं के वाक्य निर्माण के समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, उसके बाद कारकों का प्रयोग, उसके पश्चात क्रिया को बताया जाता है। ठीक, और परंतु संस्कृत की विशेषता भी आगे बताएंगे कि संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है। आगे की पंक्ति है कस्यामचित् भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः किंतु संस्कृत व्याकरणे न अस्ति एतादृशः के अपि नियमः। कस्यामचित् भाषायां क्रियायाः, किसी भाषायां माने भाषा की, क्रियायाः माने क्रिया, किसी भाषा में क्रिया, विशेषणानां विशेषण, कारकाणां च और कारकों के पश्चात प्रयोगः माने प्रयोग होता है। किसी भाषा में क्रिया का विशेषण और कारकों के पश्चात प्रयोग होता है। पहले कहा कि अन्य भाषाओं के वाक्य निर्माण में पहले कर्ता का प्रयोग, उसके बाद कारकों का विन्यास तथा उसके पश्चात क्रिया को कहा जाता है या क्रिया को बताया जाता है। फिर कहा कस्यामचित् भाषायां क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः। कस्यामचित् माने किसी, भाषायां माने भाषा में, क्रियायाः माने क्रिया, विशेषणानां माने विशेषण, कारकाणां च और कारक के पश्चात प्रयोग, के बाद प्रयोग होता है। किसी भाषा में क्रिया, विशेषण और कारक के बाद प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये विशेषता है। अब कहते हैं किंतु संस्कृत व्याकरणे न अस्ति एतादृशा के अपि नियमाः। किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसे कोई भी नियम नहीं है।
किंतु संस्कृत व्याकरणे परंतु संस्कृत व्याकरण में न अस्ति एतादृशा केऽपि नियमाः, किंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। यथा आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्या, यथा माने जैसे, उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आसीत माने था, पुरा था या थे, पुरा माने प्राचीन काल में, दशरथो माने दशरथ नाम के, राजा माने राजा, अयोध्यायाम माने अयोध्या में, थे प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा अयोध्या में। ठीक, इसी तरह आगे कहेंगे अस्यैव वाक्यस्य विन्यासः एवं अपि भवति पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, और इसी वाक्य के विन्यास में यह भी होता है, और इसी वाक्य के निर्माण में ऐसा भी होता है जैसे पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा, पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत। अब पुरा माने प्राचीन काल में, अयोध्यायाम माने अयोध्या में, दशरथो माने दशरथ, नाम माने नाम, राजा माने राजा, आसीत माने थे। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। ऐसा भी वाक्य निर्माण संस्कृत में किया जा सकता है। अगला उदाहरण देते हैं, कहते हैं अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति वा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि अयोध्यायाम दशरथो, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा प्राचीन काल में थे। कुल मिला के कहने का मतलब है संस्कृत के वाक्य निर्माण में हम शब्द को इधर उधर कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अर्थ विन्यास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे कहते हैं कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत न का अपि क्षति, किसी भी पद का कुत्रापि माने कहीं भी, स्थानम माने स्थान, भवेत माने हो, न का अपि क्षति, उससे कोई भी क्षति नहीं होती है। संस्कृत की विशेषता बताते हुए कहते हैं, संस्कृत भाषा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि किसी भी पद का किसी भी स्थान में प्रयोग हो या कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रयोग कर दिया जाए, उससे कोई भी क्षति नहीं होती है, उससे वाक्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है, उससे किसी भी प्रकार का वाक्य निर्माण गड़बड़ नहीं होता है। संस्कृत में शब्द को इधर उधर करने से उस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, छठवां है संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते, संधि के विधान के द्वारा या संधि के नियम द्वारा वाक्य के विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। संस्कृत में संधि के विधान द्वारा या जो संधि का नियम होता है उसके द्वारा वाक्य विन्यास को या वाक्य के निर्माण को आसानी से किया जा सकता है। सौकर्यम माने सुलभता से या आसानी से, जायते माने हो सकता है या किया जा सकता है। संधि के विधान द्वारा वाक्य का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग इसको। आइए देखते हैं आगे। संधि के विधानेन, संधि के विधान द्वारा वाक्य का निर्माण आसानी से किया जा सकता है या वाक्य का निर्माण आसानी से होता है। एकस्याम पंक्त समासेन बहूनाम शब्दानाम योजना भवितुम शक्या यथा कविकुल गुरु कालिदासः। एकस्याम माने एक पंक्ति में, समासेन माने समास के द्वारा, बहुनाम माने बहुत से, शब्दानाम माने शब्दों को, योजना माने जोड़ा, भवितुम शक्या जोड़ा जा सकता है। एक पंक्ति में समास के द्वारा बहुत से शब्दों को जोड़ा जा सकता है। यथा माने जैसे कविकुल गुरु कालिदासा, उदाहरण स्वरूप कवि कुल गुरु कालिदास। देखिए कितने शब्द जोड़े गए हैं, कवि शब्द, कुल शब्द, गुरु शब्द और कालिदास, 4 शब्द को समास के द्वारा जोड़ दिया गया है। वही चीज बता रहे हैं कि एक पंक्ति को समास के द्वारा, एक पंक्ति को समास के द्वारा शब्दानाम योजना, शब्दों को जोड़ा जा सकता है। एक पंक्ति में को समास के द्वारा बहुत से शब्दों को जोड़ा जा सकता है। यथा माने जैसे कविकुल गुरु कालिदास शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं एकस्याह क्रियायाह विभिन्न अर्थ द्योतनाय,
एकस्याः क्रियायाः विभिन्न अर्थद्योतनाय 10 लकारा वर्णिताः। एकस्याः क्रियायाः विभिन्न अर्थद्योतनाय 10 लकारा वर्णिताः। एकस्याः माने एक क्रिया के विभिन्न अर्थ को जानने के लिए 10 लकार का वर्णन किया गया है। संस्कृत में या संस्कृत व्याकरण में 10 लकार का वर्णन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन इत्थम ज्ञायते इयम घटना कियत कालिकी किम कालिकी यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव। कहते हैं ये तो बता चुके। लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग ज्ञान से या लकारों के प्रयोग के ज्ञान के द्वारा इसे जाना जा सकता है कि इससे जाना जा सकता है कि इयम माने यह, घटना माने घटना, कियत कालिकी माने कितने समय की है, किम काल की और किस समय की है। कितने काल की है मतलब कितने समय की हो गई और किस समय की है, इससे यह जाना जा सकता है। इन लकारों के प्रयोग से यह जाना जा सकता है। यथा माने जैसे, हरिश्चंद्रो राजा बभू, हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन की ओर जाते हैं हम लोग। रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। राम लक्ष्मण सीतया च सह, राम लक्ष्मण और सीता के साथ, राम लक्ष्मणेन सीतया च, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसमें किसमें हुआ है, लक्ष्मणेन में हुआ है और सीतया में हुआ है। तो जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो उसके साथ, ठीक है। तो राम लक्ष्मण और सीता के साथ वनम जगाम, वन को गए। अत्र लिट लकार लिट प्रयोगेण ज्ञायते, यहाँ लिट लकार के प्रयोग से यह जाना जा सकता है कि यह घटना कितने पुराने समय की, इयम घटना पुरा काल की, कि यह घटना पुराने समय की है। लिट लकार के प्रयोग से ज्ञायते माने जाना जा सकता है कि इयम घटना पुरा काल की, यह घटना प्राचीन काल की है या प्राचीन समय की है। कितने प्राचीन समय की, लगभग सहस्त्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका वास्यात, लगभग हजारों व लाखों वर्ष पहले की। आगे कहते हैं गंतास्मि वाराणसी कथने नैव ज्ञायते स्वः गंतास्मि। इसी प्रकार जाता हूँ वाराणसी, वाराणसी को जाता हूँ या वाराणसी को जाऊँगा, कथने न एव, कथन से ही ज्ञायते माने जाना जा सकता है कि स्वः गंतास्मि, वह आने वाले कल में जाने की बात कर रहा है। स्वः गंतास्मि, वह आने वाले कल में जाएगा, इस काल का बोध हो रहा है। आगे बताते हैं, कहते हैं सामान्य भविष्यत काले लिट प्रकारो, सामान्य भविष्यत काले लुट प्रयोगो भवति। सामान्य भविष्यत काल में लुट लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि, एवं भूतकाल में भी, अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगो अस्ति। एवं भूतकाल में भी अद्यतन और अनद्यतन, अद्यतन और अनद्यतन भूतकाल करके अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 5वां पैराग्राफ और 6वां पैराग्राफ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग इसकी व्याख्या घर में अच्छे से कर लेंगे। आशा करता हूँ कि बताई गई बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी। जहाँ कोई डाउट होगा आप लोग इस बात को क्लियर कर लेंगे कमेंट करके कि सर ये वाला पैराग्राफ अच्छे से नहीं समझ में आया, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें। इसी के साथ क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।